एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स 1982 में कोलकाता पश्चिम बंगाल से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको ये सर्विसेज देने का काम करते हैं। उसका नाम है ईएमएस। ये जो है सारे इक्विपमेंट्स और एंड टू एंड प्रोडक्ट्स बनाने का काम करते हैं। जैसे कि देश में लाइट्स, पंखे, छोटे किचन अप्लायंसेस बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो ये कंपनी करती है। उनसे हम थोड़ा और विस्तार से हम मैनेजमेंट से समझेंगे उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। उससे पहले बता दूं आपको आईपीओ की जानकारी। आज आईपीओ खुल रहा है, जाहिर सी बात है परसों बंद होगा 22 तारीख को। 30 तारीख को लिस्टिंग होगी, यानी कि इसी कैलेंडर ईयर में हो जाएगा लिस्ट। ₹5 की फेस वैल्यू वाला शेयर है। प्राइस बैंड रखा गया है 234 से 247 रुपये। और जो सिंगल लॉट की एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो 60 शेयरों में अप्लाई कर सकते हैं। देने होंगे आपको 14,820। मल्टीपल लॉट्स जो करना चाहें वो इस तरह से बढ़ाते चले आगे। जो इशू की साइज़ है वो है 550 करोड़। उसमें से 175 करोड़ रुपए तो है नया इशू, जो पैसे जाएंगे कंपनी को, और 300 करोड़ रुपए के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचें। मार्केट कैप इस इशू प्राइस के बाद छोटा है, 1225 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का। आइए मुलाकात करेंगे कंपनी के डायरेक्टर संजीव सेठिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 1994 से कंपनी के साथ में हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है और इस पूरे सेक्टर का 27 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव सेठिया साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। और आज बहुत से बहुत आपका आईपीओ धन्यवाद। खुला है, आपके आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले बहुत बताएं बहुत सर धन्यवाद। आपकी कंपनी के बारे में, क्या कुछ कामकाज है आपकी कंपनी का, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, किस तरह की सर्विसेज देती है और किस तरह के कस्टमर्स आपके हैं? जी, तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो एलिन है वो हमने जो कार्य आरंभ किया था तब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नाम से शुरू किया था। वहीं से उसका छोटा फॉर्म है एलिन। तो हमारे ग्राहक अगर समझना चाहते हैं एलिन का मतलब क्या है, तो एलिन वैसे तो 1982 में एलिन का नाम से स्थापित हुई थी, पर उससे पहले हमने अपना जो बिजनेस है 1969 में शुरू किया था। तो लगभग हम 53 साल पुरानी कंपनी है। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम लाइटिंग में हैं। हम स्मॉल अप्लायंसेस बनाते हैं, जैसे आयरन, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर्स, बार ब्लेंडर, हेयर ड्रायर्स, हेयर स्ट्रेटनर्स। इसके अलावा हम स्मॉल मोटर्स, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स, उसमें हम मौजूद हैं। और हमारा एक बिजनेस वर्टिकल है जो ऑटोमोटिव के बहुत ही प्रिसिजन कंपोनेंट्स बनाते हैं, शीट मेटल और प्लास्टिक कंपोनेंट्स। हमारे जो ग्राहक हैं वो विश्व के और हिंदुस्तान के लीडिंग ग्राहकों में है। जैसे लाइटिंग में हम सिग्निफाई, जो एक वक्त फिलिप्स लाइटिंग हुआ करती थी, उसको माल देते हैं। अप्लायंसेस में भी हम फिलिप्स हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है। इसके अलावा फैंस में हम ऊषा हुआ, सिग्निफाई हुआ, इंडो एशियन, इनको माल सप्लाई करते हैं। और ऑटोमोटिव में डेंसो जैसी विख्यात कंपनी, जापानी कंपनी हमारी ग्राहक है। ओके, तो मतलब तो बेसिकली आप ये सारे प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं, लेकिन इन जैसे पंखा बना या मिक्सर बना, राइट, जी। या कोई लाइट्स बनी, तो उनके लिए जो जो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो आप बनाते हैं, करेक्ट सर? नहीं नहीं, इक्विपमेंट नहीं, हम पूरा ये पूरे प्रोडक्ट ही बना के बना देते हैं। के उनको सप्लाई करते हैं। तो हम पूरा पदार्थ बना के और हाँ, इन कंपनियों को सीधा माल सप्लाई तो करते जैसे हैं। अगर हेवल्स को पंखा बनाना है तो आपको बोलेगा हमें पंखा बना दो, आप बना के जी उनको दे हाँ, देंगे। माने ब्रांडिंग जैसे है। अभी हाँ। आज के दिन जैसे उषा है वो हमसे पंखा बनाता है, तो पूरा पंखा हम अपने यहाँ पे बनाते हैं। हाँ। माने हम एक कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो जैसे अगर हम पंखे का अगर उदाहरण दूं मैं, तो जैसे उसके जितने भी पंखुड़ियां हैं वो हम अपने यहाँ बनाते हैं। उसपे जो मोटर लगती है वो बनाते हैं। कैनपी जो होती है प्लास्टिक की, उसकी मोल्डिंग अपने यहाँ करते हैं। तो पूरा पदार्थ हम अपने यहाँ पे बना के और फिर ब्रांड करके इन कंपनियों को हम सप्लाई करते हैं। तो फिर सेठिया साहब, जब सारा काम आप ही कर रहे हैं तो कोई एलिन ब्रांड से या सेठिया ब्रांड से बना के बेच दें, वो क्यों नहीं कर रहे तो सर? देखिए हम जी। हमारा ऐसा मानना है कि एक तो जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है वो जी। मैन्युफैक्चरिंग, पदार्थ बनाने का है। ओके। सेल्स और मार्केटिंग में एक अलग चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। जी। और ये जो हमारे कस्टमर्स हैं, ये हमारे साथ है ना 10 साल से 50 साल से जुड़े हैं, और यही हमारी शक्ति है। तो अगर हम अपने ब्रांड में बनाते हैं तो जो सबसे पहले जिस नींव पे हम खड़े हैं, जो हमारे कस्टमर्स है, वही हमको अपने कंपटीशन की तरह देखेंगे। तो हमारा मानना है कि हमारे जो स्ट्रेंथ है उसी पे हम लगे रहे, और मार्केट और नए नए पदार्थ बना के अपने मार्केट को ग्रो करें। और ये गोइंग फॉरवर्ड यही हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगी ग्रोथ की, कि हम एंड टू एंड बी टू बी बिजनेस में हम लगे रहें। जी।
जो मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक सेठे साहब 650 करोड़ के आसपास की सेल्स थी आपकी 2018 में। अभी 2022 के साल वाले में 1100 करोड़ के आसपास हो गई। ये 6 महीने आपने करीबन 600 करोड़ किया है। और आप कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में 33% की सालाना दर से आपकी सेल्स बढ़ी है। जबकि आपकी कंपनी तो काफ़ी पुरानी है, 1990-92 के ज़माने से। तो 1994 से तो आप हैं, 1982 में कंपनी बनी। तो क्या सारी ग्रोथ पिछले 4-5 साल में हुई है? इतनी लंबे समय के बाद ग्रोथ अब आई है, क्या वजह है सर इसकी? जी, तो देखिए, हमने जब कंपनी आरंभ की थी तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो टेप डेक मैकेनिज्म था, जो आप टेप रिकॉर्डर में आप जिस यूनिट पे कैसेट डालते थे। 2000 तक ये लगभग ये जो टेप डेक मैकेनिज्म है ये एकदम गायब हो गया। माने टेक्नोलॉजी चेंज के कारण अब आपको अब कैसेट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी गाना सुनने के लिए। अब तो आजकल मोबाइल है और पूरा डिजिटल हो गया था। तो एज अ कंपनी, हालांकि हम 50 साल पुराने हैं, बट जो पहले 25 एक साल तक हमने जो 20-25 साल तक जो पदार्थ हम बनाते थे वो टेक्नोलॉजी चेंज के कारण एकदम खत्म हो गया। तो एज अ कंपनी हमारे को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ा, हमको नए नए प्रोडक्ट वर्टिकल्स में घुसना पड़ा। और उसको करके उसको एस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लग गया। और पिछले 4-5 साल में हमने अपनी रीति भी बदली है। हमने देखा है कि हिंदुस्तान का बहुत अच्छा मार्केट है जो तेजी से बढ़ रहा है। हमारे पास बहुत अच्छे ग्राहक हैं, तो क्यों ना हम भी इस ग्रोथ का फायदा उठाएं। हमने बहुत नए नए पदार्थ लाए, जैसे हम पहले पंखों में नहीं थे, हमने पंखा ऐड किया। मोटर्स में भी हम खाली मिक्सर ग्राइंडर की मोटर बनाते थे। अब जो है हम अलग अलग तरह की किस्मों के पंखों की मोटरें बनाते हैं। हम एयर कंडीशनिंग मोटर में घुस गए और चिमनी मोटर्स है, ऐसे बहुत सारे मोटर्स में हमने नए नए पदार्थ डेवलप किए। इसके अलावा अप्लायंसेस में भी हमने जो पहले हमारा एक मॉडल था ओईएम का था, जिसमें हुँ, ग्राहक हमारे को जी, डिजाइन देता था। जी। हमने ओडीएम मॉडल अपनाया। हम अपने खुद के पदार्थ बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, और फिर हम ग्राहक को जाके बोलते हैं कि ये पदार्थ अच्छी गुणवत्ता का पदार्थ है, आप इसे क्यों नहीं अच्छा, बेचते। तो ओके। इस तरह करके हमने अपने जो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में कुछ चेंजेस की है। मेल एक पर्सनल ग्रूमिंग सेक्शन भाग है, उसमें भी हमने बहुत सारे नए पदार्थ लाए। तो बेसिकली थोड़ा सा जी, स्ट्रैटेजी चेंज किया है। हमने भी देखा है कि मार्केट अच्छा है, ग्राहक अच्छे हैं, तो क्यों ना हम भी ग्रो करें। जी। तो लास्ट 4-5 साल में आप देख रहे हैं कि तो उसका तो तो नतीजा है कि सेठे अब साहब, अच्छा ग्रो। क्या ये अंबर, डिक्सन, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये जो कंपनियां हैं ऑलरेडी लिस्टेड, ये आपके जैसी मिला-जुला कारोबार करने वाली कंपनियां उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, अगर प्रोडक्ट्स देखा जाए तो एक हमारा और डिक्सन का लाइटिंग में ओवरलैप है। हाँ, बाकी अंबर है वो प्योर पूरा एयर कंडीशनिंग बनाता है, उसमें हम नहीं है। तो ओके। माने सिमिलर, माने एकदम सेम तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, आसपास हाँ, जरूर है। आस-पास हाँ, तो सिमिलर काइंड ऑफ बिज़नेस में कोई कंपनी एकदम प्योरली वैसी लिस्टेड हो वैसा नहीं है, ठीक बात है। अच्छा, अब आप चूँकि खुद बना के बेचते हैं, अपनी ब्रांड मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, तो अब ये बताइए जिन लोगों के लिए आप बनाते हैं, उनके साथ आपका सिस्टम कैसा है, टाई अप कैसा है कि भई ये पंखा मैंने बनाया है, इसकी कॉस्ट ये है, ले लो। या फिर वो कहते हैं कि भई जो पंखे की कॉस्ट आपकी है, वो मुझे बता दो, आपका मार्जिन उस पे कितना आपको प्रॉफ़िट जोड़ना है, तो वो कॉस्ट प्लस पे आप जाते हैं या जो कमोडिटीज़ के भाव ये ऊपर-नीचे होते हैं सारे कॉपर के, इसके, उसके, वो हम्म। रिस्क कंपनी की रहती है? नहीं, देखिए, हमारा जो मॉडल है उनके साथ वो कॉस्ट प्लस का है। ओके, हम बेसिकली जो बिल ऑफ मटेरियल है वो कस्टमर के हिस्से में जाता है। तो कोई भी कमोडिटी में जैसे फ्लक्चुएशन आता है प्राइस का, तो वो हम उसको पास ऑन करते हैं। और यही इसी कारण है, अगर आप हम देखेंगे कि हमारे जो मार्जिन्स है वो पिछले कई वर्षों तक में भी एक डिकेड तक भी आप देखेंगे तो हमने अपने मार्जिन मेंटेन किए हैं, क्योंकि हम ये कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम तो करते सर हैं। ये जो हिस्सेदारी बेच रहे हैं आईपीओ में ऑफर फॉर सेल में 300 करोड़ के आसपास, वो क्या प्रमोटर्स बेच रहे हैं या कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है? नहीं, वो प्रमोटर्स ही हैं, कोई प्राइवेट तो इक्विटी सर फिर इन्वेस्टर। आपकी तो 33% ही रह जाएगी, कम नहीं हो जाएगी? बहुत कंफर्टेबल है आप? नहीं, देखिए, ऐसे नहीं। एक्चुअली क्या है, अगर हुँ, आप पूरा देखें तो जो सेठिया परिवार है जी, वो लगभग 95% होल्डिंग सेठिया परिवार के पास है। और इन्हीं में से कुछ, बेस्ड ऑन द लीगल एडवाइस वी गॉट, सम कुछ कुछ लोगों को हमने प्रमोटर डिफाइन किया है। तो एज अ फैमिली फिर भी होल्डिंग जो है वो 50% के ऊपर ही रहेगी। पोस्ट आईपीओ लगभग 57-58% के आसपास रहेगी। तो अच्छा सर एक उसमें हमारे को कोई वैसे डर की बात ठीक नहीं है। बात है। अच्छा एक और चीज़ बताएँ सर, आपकी कंपनी ये पीएलआई स्कीम्स में एलिजिबल होती है या उसका कोई फ़ायदा आप ले रहे हैं या लेने वाले हैं? नहीं, हमने ऑलरेडी, हम लाइटिंग में हम एलिजिबल हैं, तो हुँ, उसमें हमने पीएलआई स्कीम के लिए अभी अप्लाई किया था और हमें मिल भी गई है, तो उसका हम फायदा ले रहे हैं। अच्छा।
सर कैश फ्लोज आपके जो थोड़े से वित्त वर्ष 2021 में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव साइड पर रहे हैं, क्या कुछ कैपेक्स वगैरह हैं या क्या वजह है? क्योंकि कहीं कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि डेट और आपके जो रिसीवेबल्स है वो थोड़े बढ़ रहे हैं, तो जरा कैश फ्लो के बारे में समझाएं। देखिए, हम हिस्टोरिकली हमारा कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहा है। एक साल बेसिकली जो कोविड साल था, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि फैक्ट्रियां अप्रैल में हिंदुस्तान में सब कुछ एक तरह से बंद हो गया था, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। तो उस साल कुछ जो रिसीवेबल्स थे वो थोड़ा डिले हो गए, नहीं आ पाया। बट अब हमारा कैश फ्लो वापस पॉजिटिव है। और केपेक्स भी, हाँ, कंपनी क्योंकि अब हमारे ग्रोथ प्लान्स हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 2 साल में हमने बहुत अच्छी रकम इन्वेस्ट की है कि क्यों, सो दैट कि हम आगे जो एक बहुत तेज रफ्तार में ग्रो करते जाएं। बट मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि हमारा कैश फ्लो जो है बस हमेशा पॉजिटिव रहा। एक साल कोविड के कारण एक जरूर ब्लिप आया तो था, ठीक बट है अब सर, कोविड में पॉजिटिव। तो खैर सबका ही सिचुएशन ख़राब था, तो वो तो ठीक बात है। बाकी पॉजिटिव कैश फ्लो है, ये अच्छी बात है। सेठी साहब, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपने कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को, और आगे आपकी जो योजना है उसके बारे में भी बताया। आपका आईपीओ आज से खुला है, हमारी शुभकामनाएं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आपके लिए संजीव सेठिया साहब, डायरेक्टर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के।